क्या आप भी अपनी नौकरी से इतनी ही ज्यादा नफरत करते हैं जितनी नफरत ये लड़का करता है अपनी नौकरी से? जब शहर में ज़ोंबी वायरस फैल जाता है तब ये दुखी नहीं होता है बल्कि खुश होता है, क्योंकि अब उसे अपने लक्ष्य बॉस का चेहरा नहीं देखना होगा। अब देखिए कैसे इस महाविनाश में एक हारा हुआ इंसान अपनी काबिलियत की वजह से सुपर हीरो बन जाता है। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि पूरा शहर अब एकदम से खत्म हो चुका है। एक वायरस ने शहर में तेज भागने वाले ज़ोंबी को पैदा कर दिया है। हर तरफ बस एक ही सीन है, भगदड़, खून और मौत। लेकिन इस तबाही के बीच में हमारा हीरो अकीरा छत पे खुशी से नाच रहा होता है। वो पागल नहीं है बल्कि वो आजाद हो चुका है। उसकी आजादी का कारण है कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना होगा। ये है ज़ोंबी एपोकलिप्स में उसकी असली जीत। एक साल पहले चलो, अकीरा एक नया ग्रेजुएट बड़े सपनों के साथ वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में घुसता है। सब एकदम अच्छा लग रहा था, दोस्ताना मैनेजर, प्यारे कलीग और उसकी क्रश सावोरी। पहले शाम को पार्टी होती है, अकीरा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मगर जैसे ही पार्टी खत्म होती है बॉस का सीधा ऑर्डर आता है कि अभी काम बाकी है। उसका सपना टूटता है और वो रात भर काम करने लगता है। अब उसकी पूरी जिंदगी बस काम करने में ही बिजी रहती है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से एकदम झंड हो जाती है। रात रात भर काम, 2 दिन बिना सोए सोए काम करते रहता है। वो अब बस एक मशीन बन के रह जाता है। मैनेजर उसे हर रोज मोटिवेट करते हुए कहता है कि यही है असली जिंदगी। लेकिन अब अकीरा बस एक ही चीज के लिए जी रहा होता है, साओरी। फिर आती है उसकी जिंदगी में वो खुशखबरी वाली सुबह। वो एक आदमी को गार्ड को काटते हुए देखता है। उसे लगता है कि ये मजाक है, लेकिन तभी गार्ड खूनी आंखों से उसकी तरफ घूरता है। अकीरा को पता चलता है कि ये असली ज़ोंबी है। डर के मारे वो वहां से भागता है, पर अब देर हो चुकी होती है। अब पूरा शहर ज़ोंबी बन चुका होता है। एक साथ ज़ोंबी की तरह ऑफिस में काम करने की वजह से अब उसे असली के ज़ोंबी से डर के मारे भागना होगा। अकीरा भागता है। वो कॉलेज का रग्बी प्लेयर था, ज़ोंबी नहीं। उसकी स्पीड देखो। वो जानता है कि अगर वो जरा सा भी धीमा हुआ तो उसे ऑफिस में डांट पड़ेगी, इसलिए वो जल्दी से भागता है। उसकी आजादी की भूख ज़ोंबी की भूख से ज्यादा तेज है। वो सीधा बिल्डिंग के छत पे छलांग लगाता है, ज़ोंबी वहीं पे फंसे रह जाते हैं। ऊपर खुली हवा थी, नीचे सब कुछ एकदम से जल रहा था। और तभी वहां पे हवाई जहाज गिरता है। ये थी कंफर्मेशन कि अब पूरी दुनिया एकदम से तबाह हो चुकी है। अकीरा जूस पीते हुए सोचता है कि क्या अब सच में ऑफिस नहीं जाना होगा। ये होती है असली जीत। उसे अपनी क्रश सावोरी की याद आती है। कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, मैसेज की और लोकेशन लिया और उसे मिलने के लिए जाने लगा। अकीरा पाइप से नीचे उतरता है, सामने रखी साइकिल उठाता है और साइकिल से चला जाता है उससे मिलने के लिए। वो वहां पे बिना किसी ज़ोंबी को भाव दिए साइकिल से निकल जाता है और साबूरी से मिलने के लिए जाता है। वो दरवाजा खोलता है, अंदर जाते ही साबूरी सीधा उसे लिपट जाती है। लेकिन तभी वो उंगली से एक तरफ इशारा करती है। वहां पे खड़ा था वही कमीना डायरेक्टर जो कि अब ज़ोंबी बन चुका होता है। ये आदमी जिंदा रहते हुए भी उसकी जिंदगी खा रहा था और मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ता है। वो बॉस को देखता है और बिना कुछ सोचे समझे उससे फाइट करने लगता है। वो बॉस को धक्का देता है, उसे जबरदस्त लात मारता है। साबोरी पास में रखा एक हथियार उठाती है। ये लड़ाई अब सिर्फ ज़ोंबी से नहीं बल्कि अकीरा की पिछली टॉक्सिक लाइफ से आखिरी लड़ाई है। सावोरी उस हथियार से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी अकीरा की नजर वहां पे एक फोटो पे पड़ती है। उसमें उसकी क्रश सावोरी और उसका बॉस मुस्कुरा रहे होते हैं। वो पहले से ही उसके साथ थी। अब ये लड़ाई सिर्फ ज़ोंबी से नहीं बल्कि धोखे से होती है। उसका दिल एकदम से चकनाचूर हो जाता है और तभी सावोरी लड़खड़ाती है और गिर जाती है। वो पहले से ही जख्मी होती है। अकीरा ने उसे दूर ढकेला, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उससे 3 प्यारे शब्द कहे, पहली फुर्सत में निकल। टूटा हुआ कीड़ा कमरे से बाहर निकलता है। वो फैसला करता है कि अब वो घर जाएगा और वहां पे थोड़ा सा आराम करेगा। रास्ते में उसे अपने पड़ोसी का घर दिखाई देता है। उसे याद आता है कि पड़ोसी ने सुबह ही उससे मदद मांगी थी, उसे सामान लाने के लिए बाजार से।
लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी होती है, वहां पे ज़ोंबी घुस चुके होते हैं। अकीरा को अब एक बात समझ में आ चुकी होती है कि दुनिया अब बदल चुकी है। वो अपनी पुरानी नोटबुक निकालता है और फैसला करता है कि अगर आखिर में ज़ोंबी ही बनना है तो क्यों ना पहले जिंदगी का मजा लिया जाए। वो पहले ही अपना नोट लिखना चालू कर देता है, वो 100 चीजें जो कि उसे ज़ोंबी बनने से पहले करनी है। लिस्ट में छोटी बड़ी बातें थी, जैसे कि कमरे की सफाई करना, गाड़ी को तेज चलाना। अगले सुबह अकीरा सबसे पहले बरसों से खराब पड़े अपने कमरे को साफ करता है। घंटों की मेहनत करने के बाद जब उसका कमरा साफ हो जाता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसकी बरसों की मेहनत कामयाब हो चुकी है। अब अगले सुबह वो सुपरमार्केट में पहुंचता है। वो बिना झिझके सबसे महंगी चीजें खरीदता है, क्योंकि अब उसे पैसे देने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि अब वहां पे कोई भी एम्प्लॉय मौजूद ही नहीं होता है। वो अपना बाल लगवाता है और अपनी फोटो बनवाता है और एक ऊंची बिल्डिंग पे अपनी फोटो लगवाता है। अकीरा अब किसी की भी परवाह नहीं करता है, उसके पास वक्त है, उसके पास आजादी है और उसे अपनी पूरी लिस्ट पूरी करनी है। वो तेज रफ्तार से बाइक से निकलता है, आखिरकार वो अपनी एक और ख्वाहिश पूरी कर लेता है। रात होते ही वो टोक्यो टावर पे पहुंचता है और वहां पे पटाखे जलाता है। आसमान एकदम रोशनी से भर जाता है, उसे काफी समय बाद खुशी महसूस होती है। लेकिन वो अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि इस शानदार नजारे को देखने के लिए वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। अकीरा को एक चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, बिना सॉस के बारबेक्यू खाना। इसलिए वो सॉस लेने के लिए मार्केट भागता है, लेकिन तभी वहां पे एक हेलमेट पहनी लड़की उसे टकराती है और वो वहां पे गिर जाता है। अकीरा उससे माफी मांगने लगता है, उसे लगता है कि ये भी शायद कोई ज़ोंबी है। अब लड़की अपना हेलमेट उतारती है, जिसे देखकर अकीरा एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल एकदम हूबहू साओरी से मिलती है। उसके मन में फिर से लड्डू फूटते हैं। अभी वो कुछ कह पाता, लेकिन तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अकीरा बाहर जाता है और एक ज़ोंबी के ऊपर हमला करता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता है। वो ज़ोंबी अकीरा से ज्यादा पावरफुल था। जब वो वापस से दुकान में लौटता है तब वो देखता है कि वही लड़की स्पीकर से धुन बजा के ज़ोंबी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो पुलिस की एक छड़ी निकालती है और ज़ोंबी को एक ही बार में खत्म कर देती है। अकीरा ये देखकर एकदम से हैरान रह जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की ज़ोंबी की कमजोरी जानती थी। अकीरा उसे टीम बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर करते हुए साइकिल से वहां से जाने लगती है। अकीरा बस उसे वहां से जाते हुए देखता ही रह जाता है। घर लौटने के बाद वो ध्यान देता है कि वो अपनी पुरानी नौकरी पे इतना ज्यादा ध्यान देने लगा था कि अब उसके पास कोई सच्चा दोस्त ही नहीं है। और तभी उसकी नजर सामने रखी एक फोटो पे पड़ती है और तभी उसे अपने पुराने दोस्त केचो की याद आती है। केचो अकीरा का बेस्ट फ्रेंड होता है, कॉलेज के बाद रियल एस्टेट एजेंट होता है। अपने एक्सीलेंट कामों की वजह से ये इस करियर में काफी ज्यादा नाम कमाता है और एक मॉडल गर्लफ्रेंड भी बना ली थी। केचो ने एक बार अकीरा को नौकरी छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन अकीरा नहीं मानता है और तब से दोनों में लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब इस एपोकलिप्स के समय की वजह से वो केचो को कॉल करने का फैसला करता है। वो उसे कॉल करता है और वहां से वो कॉल उठा भी लेता है केचो। अकीरा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लेकिन केचो एक होटल में ज़ोंबी के बीच में फंसा हुआ था। अकीरा ने उससे लोकेशन ली और बिना कुछ सोचे समझे वहां के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ज़ोंबी नहीं बल्कि ज़ोंबी का सैलाब था। वो उन्हें चकमा देते हुए वहां से आगे बढ़ने लगता है। उधर केचो को याद आता है कि मैदान में अकीरा सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी था। केचो ने एक बार हिम्मत की और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पे बहुत सारे नंगे ज़ोंबी खड़े हुए थे। वो डर के मारे वहां से पीछे बढ़ जाता है और तभी वहां पे गाड़ी रुकने की आवाज आती है। अकीरा वहां पे पहुंच जाता है, चारों तरफ ज़ोंबी थे, लेकिन उसके चेहरे पे डर का एकदम नामो निशान नहीं था। उसे हेलमेट वाली लड़की की ट्रिक पता थी। वो जेब से ब्लूटूथ स्पीकर निकालता है और उसे उन सभी ज़ोंबीज के पास फेंक देता है। स्पीकर से निकली तेज आवाज ने कई सारे ज़ोंबीज को अपनी ओर खींच लिया। अकीरा ने बेसबॉल हेलमेट पहना और अपनी स्पीड और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी ज़ोंबीज से बचते हुए आगे निकलने लगता है। वो उसी तरह से खेल रहा होता है जिस तरह वो बास्केटबॉल टीम में खेल रहा होता है। ठीक उसी तरह से वो सभी ज़ोंबीज को चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर केचो ने जब आसपास किसी भी ज़ोंबी की आवाज नहीं सुनी, तब वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है।
बड़ी हिम्मत करते हुए वो दरवाजा खोलता है। उसके सामने कोई ज़ोंबी नहीं बल्कि उसका जिगरी दोस्त अकीरा खड़ा हुआ था। अकीरा केचो के सामने झुक के उससे माफी मांगता है और तभी वहां पे ज़ोंबी का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहता है। वो वहां से भाग के रेस्टोरेंट में जाके छुपते हैं और वहां पे थोड़ी देर आराम करते हैं और वहां पे खाना खाते हैं। ये था आजादी के साथ अपने दोस्त के साथ पहला खाना। खाने के बाद अकीरा ने अपनी लिस्ट केचो को दिखाई, जिसमें लास्ट में लिखा था कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से माफी मांगने के लिए। ये देखकर केचो की आंखें भर आती है। बातों ही बातों में अकीरा बताता है अपने बचपन का सपना सुपर हीरो बनने का। उसने इस ख्वाहिश को भी अपनी लिस्ट में लिख दी। केचो हंस पड़ता है और वो उससे कहता है, देख भाई, तेरे हाथ से तो झाले भी नहीं निकलते और ना ही तू उड़ सकता है और ना ही सुपरमैन की तरह से आंखों से लेजर बीम छोड़ सकता है, लेकिन तू अपना होश खो के बिल्डिंग से ही मत कूद जाना। उसी वक्त वो ऑनलाइन देखता है कि पूरे टोक्यो में ज़ोंबी भरे पड़े हुए हैं। हर तरफ तबाही थी। केचो को लगता है कि अब जल्द से जल्द शहर छोड़ के जाना होगा। इस बार अकीरा कोई भी बेवकूफी नहीं करता है और वो केचो की बात मान लेता है। लेकिन उसकी एक और आखिरी ख्वाहिश बाकी थी, शार्क सूट। वो एक्वेरियम में रखा हुआ था जो कि शार्क के काटने से बचाने के लिए था। वो सोचता है कि अगर वो शार्क के काटने से बचा सकता है तो वो ज़ोंबी के काटने से भी बचा सकता है इन्हें। दोनों दोस्तों ने अपने बैग पैक किया और अपने मिशन पे निकल पड़े। पर जैसे ही बाहर कदम रखते हैं, एक यात्री भरी बस पे ज़ोंबी का हमला हो जाता है। यात्री घबरा के मारे, डर के मारे वहां से भाग रहे थे, लेकिन जल्द ही सभी लोग शिकार बन जाते हैं। ड्राइवर किसी तरीके से दो महिला को बचा के वहां से भागने लगता है और पास खड़ा अकीरा उन्हें रोकने की कोशिश करता है। और तभी अकीरा की नजर पड़ती है कि वही लड़की ज़ोंबी के झुंड में फंसी हुई है। वो सभी ज़ोंबी को मार रही है। अकीरा उसकी मदद करने के लिए वहां पे जाता है और सभी ज़ोंबी को मार के उसे बचा लेता है। उसने और केचो ने पूरी ताकत लगा के शटर को खींचा और सभी ज़ोंबी से इनकी जान बचा ली। सभी ने एक राहत की सांस ली। ड्राइवर बताता है कि वो लोग एक्वेरियम की तरफ जा रहे थे। ये सुनने के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। असल में ये दोनों भी वहीं पे जा रहे थे। ड्राइवर उन्हें बताता है कि एक्वेरियम में खाने के लिए काफी ज्यादा मछलियां हैं। इसी बीच दो औरतें शराब की दुकान पे पहुंचती है। अकीरा की लिस्ट में एयर होस्टेस के साथ भी ड्रिंक करने की लिस्ट लिखी हुई थी। उसे लगा कि ऊपर वाला सच में उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। वो उन लड़कियों से बातचीत करना चालू करता है और थोड़ी ही देर में वो उनके साथ ड्रिंक करना चालू कर देता है। यानी कि वो अपना ये सपना भी पूरा कर लेता है। अब अकीरा शराब लेने के लिए बाहर जाता है। जब तक वो वापस लौटता है तब तक केचो उन दोनों को पटा लेता है। ये देखकर अकीरा का दिल ही टूट जाता है। वो मन ही मन कहता है, भाई कम से कम एक तो मेरे लिए छोड़ दिया होता। पर केचो हंसता है और उसे सॉरी कहते हुए दोनों के साथ वहां से चला जाता है। और तभी वही हेलमेट वाली लड़की वहां पे आती है। अकीरा को याद आता है कि एक खूबसूरत लड़की तो यहाँ पे भी मौजूद है। वो उससे बात करता है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि उसका नाम सुजुका है। और तभी वहां पे ड्राइवर हिलने लगता है और धीरे धीरे करके उठ के बैठने लगता है। असल में अंदर आने से पहले ही ड्राइवर को एक ज़ोंबी ने काट लिया था, यानी कि अब वो भी ज़ोंबी बन चुका है। अकीरा और सुजुका ये देखकर तुरंत ही वहां से निकल पड़ते हैं। उधर केचो दोनों एयर होस्टेस के साथ मजे में था। उनकी हंसी मजाक की आवाज सुन के ड्राइवर उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। वो उनके पास चला जाता है। वहां पे जाके एक एयर होस्टेस के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी एयर होस्टेस उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी शिकार बन जाती है। केचो ये देखकर वहां से जल्दी से भागता है। वो एक कोने में जाके छुपता है, लेकिन ड्राइवर ज़ोंबी उसका पीछा करते हुए वहां पे भी पहुंच जाता है। शिजुका पास ही रखे पटाखे को जलाती है और वहां पे तेज आवाज आती है। आवाज सुनने के बाद सभी ज़ोंबी का ध्यान भटक जाता है। तीनों जैसे तैसे करके वहां से बच के निकल आते हैं। शिजुका भी आखिरकार मान जाती है और उसके साथ वहां से निकल जाती है। तीनों वहां से एक्वेरियम के लिए निकल जाते हैं सीधा। अकीरा ने अपना हीरो बनने का सपना उन तीनों से फिर से बताया, लेकिन धीरे धीरे करके उसका सख्त रवैया एकदम नॉर्मल होने लगता है। अकीरा ने एक बार फिर से झिझकते हुए कहा कि उसे किसी लड़की के साथ पानी में नहाना है। शिजुका ने तुरंत ही मना कर दिया, लेकिन अकीरा निराश नहीं होता है। वो अपने छोटे छोटे सपने धीमे धीमे करके पूरा करते जाता है। अब धीमे धीमे करके शिजुका को भी इन दोनों की मस्ती और मजाक पसंद आने लगता है। एक्वेरियम पहुंचने से पहले उन्हें एक स्विमिंग पूल मिलता है। इस बार शिजुका बिना झिझके
उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती है। अकीरा को जीवन में पहली बार सस्ती शांति और खुशी महसूस होती है। लेकिन तभी स्विमिंग पूल से दो पुराने ज़ोंबी बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ये लोग जैसे तैसे करके यहाँ से बच जाते हैं और अगले सुबह फिर से सफर पे निकल पड़ते हैं। अब एक्वेरियम ज्यादा दूर नहीं था, ये लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार झटका लगता है और गाड़ी पंचर हो जाती है। चोट लगने की वजह से अकीरा बेहोश हो जाता है। जब अकीरा की दोबारा आंख खुलती है तब उसके सामने वो मैनेजर होता है। अकीरा को लगता है कि वो दोबारा से ऑफिस में आ गया है, ये सब बस एक सपना था। मैनेजर मुस्कुराता है और उसे एक्वेरियम की सैर कराता है। तब उसे पता चलता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है, वो अभी भी ज़ोंबी वायरस में फंसा हुआ है। अकीरा को पता चलता है कि जब ज़ोंबी अटैक शुरू हुआ था तब मैनेजर और उसके सभी साथी यहीं पे शूटिंग कर रहे थे एड्स की, पर किस्मत से वो लोग यहीं पे बच जाते हैं और वो लोग यहीं पे अपना सेटल शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हर किसी को बराबर काम दिया गया था। मैनेजर ने इस ज़ोंबी इवेंट को एक प्राकृतिक दीवार की तरह इस्तेमाल किया था ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ सके। ये ज़ोंबी ना ही खाने की शिकायत करते थे और ना ही किसी और चीज की डिमांड करते थे। ये देखकर अकीरा पूरी तरह से एकदम डर जाता है। उसे अपने पुरानी जिंदगी की याद आ जाती है। वो सोचता है कि मैं भी ठीक इसी तरह से पहले इस कंपनी में काम करता था, यानी कि ज़ोंबी इवेंट से पहले मेरी जिंदगी किसी ज़ोंबी से कम नहीं थी। मैनेजर अकीरा और उसके दोस्तों को यहाँ पे रहने की इजाजत दे देता है, लेकिन एक शर्त पे कि उससे जो भी कहा जाएगा बिना कुछ पूछे उसे वो काम करना होगा। अकीरा को लगता है कि मैनेजर इस जगह को पुरानी कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। मैनेजर और उसके लोग मजे से खाने का मजा ले रहे थे, जबकि जितने वर्कर थे उन्हें अच्छे से खाना नहीं दिया जा रहा था। केचो को जब लगता है कि अकीरा फिर से अपने बॉस की चमचागिरी करना चालू कर दिया है, तब वो उसे समझाने की कोशिश करता है। केचो अकीरा को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अकीरा नहीं मानता है क्योंकि वो मैनेजर का पूरी तरह से गुलाम हो चुका होता है। वो पूरी तरह से एकदम डरपोक बन जाता है और अपनी पुरानी ज़ोंबी वाली जिंदगी में वापस लौट आता है। उस रात केचो भागने का पूरा प्लान बनाता है। वो चुपके से अपनी गाड़ी का टायर ठीक करता है। शिजुका वैन में बैठी थी और तभी उसकी नजर अकीरा की विश बुक पे पड़ती है। लिस्ट में आखिरी इच्छा थी कि हम तीनों मिलकर दुनिया की सैर करेंगे। ये सुन के शिजुका को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि अकीरा की हिम्मत टूटने पे दुखी महसूस करती है। वो एक बार फिर से केचो के साथ अकीरा से मिलने आती है एक्वेरियम में। वो उसे कहती है कि क्या तुम अपना सपना भूल चुके हो और क्या तुम भी इन ज़ोंबियों की तरह जीते हुए मरना चाहते हो। लेकिन तभी वहां पे मैनेजर आ जाता है और वो डायरी छीन के उसे जमीन पे फेंक देता है, उसे पैरों से कुचलने लगता है। ये देखा अकीरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो मैनेजर के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ और आज से मैं तेरी कोई भी नौकरी नहीं करता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये लोग थोड़ी देर की खुशी मना पाते, लेकिन तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। एक ज़ोंबी किसी तरीके से सप्लाई ट्रक में घुस जाता है और देखते ही देखते वहां पे हर लोग ज़ोंबी बनना चालू हो जाते हैं, जिस वजह से वहां पे काफी बड़ी भगदड़ मच जाती है और काफी लोग वहां पे पानी में गिर जाते हैं और पानी में रहने वाली शार्क उन लोगों को खा जाती है। लेकिन तभी पानी से शार्क बाहर आ जाती है और वो अब कोई नॉर्मल शार्क नहीं होती है बल्कि ज़ोंबी बन चुकी होती है। उसके आसपास से बहुत सारे पैर बाहर निकलने लगते हैं और वो रेंगने लगती है। सभी लोग डर के वहां से भागते हैं और एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। तभी अकीरा को समझ में आता है कि मैनेजर बाहर ही रह गया है। वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैं उन्हें बचाने के लिए जाऊंगा। केचो मान जाता है और उसे शार्क से बचने वाला सूट देता है और उसे वहां पे भेजने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसका आखिरी सपना सुपर हीरो बनने का है। अगर ये शार्क वाला सूट पहन लेता है तो शार्क इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वही मैनेजर डर के मारे वहां से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे बीच में अकीरा आ जाता है अपना सुपर हीरो वाला सूट पहन के और वो शार्क से लड़ने लगता है। और तभी वहां पे केचो भी आ जाता है जेसीबी लेकर और वो शार्क का ध्यान भटकाता है। केचो उससे कहता है कि अंदर काफी सारे लोग और भी फंसे हुए हैं, जाओ जाके तुम उन्हें बचाओ। अकीरा तुरंत ही एक्वेरियम के अंदर भागता है। इन सब में उसका सूट उसकी काफी ज्यादा मदद करता है। वो उन सभी ज़ोंबीज को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन ज़ोंबी की संख्या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। और तभी वहां पे शिजुका स्पीकर लेकर आती है और उसे बजाती है, जिससे ज़ोंबी का ध्यान भटकता है और वो पानी के टैंक में गिरने लगते हैं।
वही केचो ने शार्क को दीवार के किनारे एकदम फंसा दिया। अकीरा को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इतनी आसानी से कहाँ। और तभी शार्क दीवार तोड़ देती है और उनके ऊपर एक बार फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। हालात को बिगड़ते हुए देखकर शिजुका और केचो टॉर्च की बैटरी निकालते हैं। अकीरा को शार्क की कमजोरी पता थी, उसकी इलेक्ट्रिक सेंस। केचो ने शार्क को अपनी तरफ बुलाया। जैसे ही शार्क केचो के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होती है, अकीरा तुरंत ही बैटरी से उसके ऊपर बहुत ही जोरदार हमला करता है। बैटरी में ये लोग तार लपेटे हुए थे, उसके करंट के झटके की वजह से शार्क बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और मारी जाती है। आखिरकार अकीरा ने अपने सुपर हीरो बनने का भी सपना पूरा कर लिया था और इसी के साथ वो अपना सारा सपना पूरा कर लेता है। उसने एक्वेरियम में रखा हुआ सारा सामान सभी लोगों में बांट दिया था और मैनेजर की एक भी बात नहीं मानता है और उसे वहां से इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी से चला जाता है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।